अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 61। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। अष्टावक्र जी अब आत्मस्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं है कि एक ही नियत स्थान पर बैठकर सारे सृष्टि का राजा की तरह नियंत्रण करता हो, बल्कि वह सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें इसकी उपस्थित न हो। मनुष्य शरीर में ही यह भीतर बाहर व्याप्त है। शरीर में वह आत्म रूप में एवं शिष्य में परमात्म रूप में वही चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। जिस तरह दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब अपना ही है, उसी प्रकार आत्मा में भी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जिसका सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। अष्टावक्र जी इस सूत्र के द्वारा और स्पष्ट करते हैं कि संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घड़े के बाहर एवं भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिसका शरीर के भीतर और बाहर आकाश है, उन दोनों आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार भीतर व बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है, जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु ही नहीं होती। जिस प्रकार मशीन के पुर्जे बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को बदलकर उसे हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता था, किंतु उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों का बदलना भी व्यर्थ हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य संभव हो, अतः यह आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। जनक को अष्टावक्र जी द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश का सार सूत्र में इतना ही है कि आत्मा एवं परमात्मा एक ही तत्व हैं, उसे पाना नहीं, वह प्राप्त ही है। केवल अज्ञान से विस्मृत हो गया है, उसे ज्ञान द्वारा पुनः स्मृति में लाना मात्र है। ये ध्यान, योग, उपासना आदि आंतरिक स्वच्छता के लिए हैं। शरीर में उस परम शक्ति को झेलने की तैयारी मात्र है, जिससे पात्रता आती है कि तुम उसे झेल सको। अचानक घटना घटने पर मनुष्य बौखला भी सकता है। यह शास्त्रीय ज्ञान उसमें बिल्कुल काम नहीं आता। उसका महत्व इतना ही है कि आत्म ज्ञान में कैसी स्थिति होती है, इसे समझा जा सके। उससे मनुष्य घबराए नहीं, बौखलाए नहीं। यह तत्व ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि सीमित है, वह उस असीम को अपने में नहीं समा सकती। इस तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर कोई मान ले कि मैं परमात्मा हूँ तो वह पाखंड ही होगा। जब भीतर से सब कुछ छूट जाता है, यह तभी मिलता है, बाह्य पदार्थों को छोड़ने से भी नहीं मिलता। यह ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि यह असत्य था, मिथ्या था। इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद ही संसार संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं गिर जाती हैं, इससे पहले नहीं। इससे पहले संसार सत्य प्रतीत होगा, वह आत्मा असत्य। जीवन में भी साक्षी भाव रखने पर भ्रांति मिट जाती है। अष्टावक्र जी इसीलिए निष्ठा की बात कहते हैं, वह समाधि अनुष्ठान को भी बंधन मानते हैं। अष्टावक्र जी यह आदेश कितना सारगर्भित था कि जनक को सुनते सुनते ही आत्मबोध हो गया, अपने निज का ज्ञान हो गया। इसका कारण था कि उनमें पूर्ण पात्रता थी। पात्रता नहीं होती तो इस उपदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। सारी देरी पात्रता प्राप्त करने में होती है, इसके बाद प्राप्त में देरी नहीं होती, कुछ क्षण में ही घटना घट जाती है।